बेटा, अब तो तू अपनी बहन के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दे। अब उसकी उम्र हो रही है और रिश्ता ऐसा देखियो कि लड़का ऊंचे खानदान का हो, अच्छी नौकरी में हो और समाज में इज्जतदार हो। माँ, कैसी बातें कर रही हो? ऊंचे परिवार में शादी करने के लिए खर्च भी ऊंचा करना पड़ता है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़े घराने की बराबरी कर सकें। बेटा, बड़े घर में बेटी जाएगी तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को कभी कोई ताना दे या उसे तकलीफ हो। माँ, सुख और सम्मान सिर्फ ऊंचे खानदान से नहीं मिलते। अच्छा इंसान होना ज़्यादा जरूरी है। अगर लड़का समझदार और मेहनती होगा ना, तो हमारी पूजा खुश रहेगी वहाँ। तुम्हारी बातें सही है बेटा, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा लड़का चाहती हूँ। माँ, हम किसी सामान्य और अच्छे परिवार में भी तो पूजा की शादी कर सकते हैं। ऊंचा खानदान देखकर क्या मिलेगा? अगर वो लोग अच्छे ना हो तो हम क्या करेंगे? हमारे लिए पूजा की खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़का समझदार हो, कमाने वाला हो और पूजा की इज्जत करे, वही हमारे लिए सबसे बड़ा खानदान होगा। भैया, आपको पता भी है मेरी सहेलियों की शादी कितने अच्छे खानदान और अच्छे लड़कों से हुई है। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर। क्या आप मेरे लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकते? अगर पापा होते तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो मेरे लिए सबसे अच्छा लड़का और ऊंचे खानदान का लड़का ढूंढते। मुझे तो आपसे कुछ उम्मीद ही करना बेकार है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं चाहता? तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। तो फिर क्यों नहीं ढूंढते कोई डॉक्टर या इंजीनियर? क्या मैं किसी से कम हूँ? अरे पूजा दीदी, तुम्हारे भैया सही कह रही हैं। समझने की कोशिश तो करो। अगर इतने बड़े घर में शादी करेंगे तो दहेज भी बहुत देना पड़ेगा। अरे बहू, तुम दोनों नौकरी करते हो तो इतना सोचने की क्या बात है? ये तो तुम्हारी एक नंद है। अगर दो नंद होती तो क्या उनकी शादी नहीं करते? अब दो का खर्चा एक के ऊपर ही लगा दो तुम दोनों। मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हो आप? पहले से ही मेरी तनख्वाह के लोन की किस्त कट जाती है, ऊपर से आप मुझ पर एक और खर्चा बढ़ा रही हैं। इतना दबाव आप अपने बेटे पर क्यों नहीं बनाती कि कोई वो बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी देखे? बेटा, बहू कह तो ठीक रही है। तू एक काम कर, कल से ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दे जिसमें तुझे ज्यादा तनख्वाह मिले। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और नेहा, तुम माँ के दिमाग में क्या भर रही हो? नौकरी ढूंढना बाहर इतना आसान है क्या? तुम मेरे बारे में भी तो सोचो। आखिर मैं भी इस घर का खर्च कितना उठाऊंगी? मम्मी जी, आप अपनी बेटी की शादी के सपने देख रही हैं और वो सुबह 11 बजे तक सोती रहती है। ससुराल में भी ऐसी सोएगी क्या? वहाँ तो सुबह से काम की लाइन लग जाती है। देख बहू, तुझे मेरी बेटी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। मायके में आराम नहीं करेगी तो कहाँ करेगी? मम्मी जी, आराम भी कोई हद तक अच्छा लगता है। ससुराल में जाकर कोई ये नहीं कहेगा कि बेटी है सोने दो। वहाँ तो जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। घर का इतना सारा काम करने के बाद मुझे नौकरी पर भी जाना पड़ता है। जिम्मेदारियां हमें भी पता है। तू रोज रोज अपनी नौकरी का एहसान क्यों दिखाती रहती है? मैं एहसान नहीं जता रही, बस सच बता रही हूँ। सुबह 4 बजे उठो, खाना बनाओ, सबका ध्यान रखो, फिर नौकरी पर जाओ। कोई मुझसे पूछता भी है कि कभी थकती भी हूँ या नहीं। एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए फिर तुझे पूछूंगी भी नहीं नौकरी करने के लिए। तब देखूंगी कैसे संभालती है घर। मम्मी जी, शादी तय हो या ना हो, घर का काम तो सीखना ही पड़ता है। ससुराल में कोई नौकरानी नहीं आएगी आपकी बेटी का काम करने। बहू, जबान संभाल कर बात कर। मैं गलत क्या कह रही हूँ? दीदी की शादी हो या ना हो, जिम्मेदारी तो हर लड़की को निभानी पड़ती है। और रही बात इस घर की, तो मैं आज इस घर के लिए काम कर रही हूँ। आपके बेटे ने जो लोन लिया था ना, उसकी किस्तें मैं भर रही हूँ। ईएमआई मेरी सैलरी से जा रही है। ये घर चल रहा है तो उसमें मेरी बराबरी की मेहनत है। इसका तो हमें एहसान जताएगी? एहसान नहीं मम्मी जी, हक की बात कर रही हूँ। अगर मैं इस घर के लिए खड़ी हूँ ना, तो मेरी बात को ताना मत समझिए। मैं दुश्मन नहीं हूँ इस घर की। चली गई महारानी ऑफिस। ये क्या पड़ा इसके कमरे में? देखो तो सही, आखिर इसमें है क्या? ये क्या, इतनी महंगी साड़ी? अभी रोहन को दिखाती हूँ। हमें खर्चों पर लगाम लगाने की नसीहत देती है और खुद देखो क्या कर रही है।
रोहन, देख ले बेटा तेरी पत्नी को, हमें तो खर्चों पर लगाम लगाने की नसीहत देती है और खुद देख क्या कर रही है। क्या हुआ माँ? ये देख, ऑनलाइन से कितनी महंगी साड़ी मंगवाई है और ऊपर से हमें रोज कहती है कि घर के खर्चे बहुत हैं, लोन है, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। माँ, हो सकता है क्या? हमें तो समझाती रहती है कि पैसे बचाओ, फिजूल खर्ची मत करो। ये जताती है कि नौकरी करके हम पर एहसान कर रही है और अपने लिए इतनी महंगी महंगी साड़ी मंगवाती है। आपको कैसे पता माँ ये महंगी साड़ी है? दिख नहीं रहा? इतनी भारी कढ़ाई जरूर हजारों की होगी। कल तो हमें खर्च को लेकर इतना ज्ञान दे रही थी और खुद को इतना खर्चा करते इसको शर्म नहीं आती। आज आएगी तो इससे जरूर पूछना। हम पर खर्चों की लगाम लगाती है और खुद अंधाधुंध पैसे खर्च करती है। मेरी बेटी की शादी में कुछ दे देगी तो इसका क्या घट जाएगा। आ गई महारानी, जरा हमें भी बता दे ये महंगी साड़ी किस खुशी में मंगवाई है। किस साड़ी की बात कर रही हैं माँ जी आप? ये क्या है? ये साड़ी हमें तो खर्चों का रोना सुनाती रहती है और खुद हजारों अपने ऐशो आराम पर उड़ाती है। तुझे तो घर से कोई मतलब ही नहीं रहा। किचन में जा ही रही है ना तो एक कप चाय बना लियो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर चाय बनाएगी या फिर तेरे बाप को बुलाऊं? मम्मी जी, मेरे बाप को बुला ही लीजिए और चाय पीने के लिए रोहन के बाप को भी बुला लेना। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर के बारे में ऐसे शब्द बोलने की? माँ जी, आप भी मेरे स्वर्गवासी पिता के लिए ऐसे ही शब्द बोल रही थी। जब आपको शर्म नहीं आई तो फिर मुझे क्यों आएगी? आपको अपनी जबान पर लगाम ही नहीं है। जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। हे भगवान, इसने तो मेरे पति को भी नहीं छोड़ा। कैसी बहू आ गई है घर में। इसकी नौकरी नहीं होती तो कब की धक्के मारकर इसे घर से बाहर निकाल देती। बेटा, तू कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं देखता? माँ, आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। तो क्या करूं बेटा, अब तेरे पिताजी के ताने भी मुझे मिलते हैं। तो कोई अच्छी सी नौकरी देख लेता तो कम से कम इस कलमोही की बातें तो नहीं सुननी पड़ती मुझे। माँ, बस भी करो अब। मैं अभी नेहा से बात करता हूँ। नेहा, तुम क्यों माँ के मुंह लगती हो जब तुम्हें पता है माँ का स्वभाव ही ऐसा है? क्यों रोहन, जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी के लिए नहीं सुन सकती तो मैं अपने पापा के लिए कैसे सुन सकती हूँ? मुझसे पैसे मांगते समय तो तुम्हारी माँ की जुबान इतनी मीठी हो जाती है, लेकिन गालियाँ देते समय वो बिल्कुल लगाम नहीं लगाती। जब यही बातें तुम्हारी बहन अपने ससुराल में सुनेगी ना, तब तुम लोगों को अक्ल आएगी। मैं जानता हूँ माँ ने क्या कहा होगा नेहा को, और पूजा की हरकतों से तो मैं पहले ही वाकिफ हूँ। अब एक हफ्ते तक घर में शांति रही क्योंकि अब महीने का अंत आ रहा था और दोनों की तनख्वाह आने का समय भी हो रहा था। यही वो समय था जब रोहन की माँ घर में शांति बनाकर रखती थी और किसी से कुछ नहीं कहती थी। कौशल्या बहन, अरे सावित्री बहन, बैठो, आओ ना। सावित्री बहन, मैंने तुमसे कितने दिन से एक लड़का देखने के लिए बोला था। मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है। मेरे घर में तो मेरे बहू बेटों को कोई चिंता ही नहीं है। तुम तो इतने रिश्ते करवाती हो, क्या मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता नहीं देखा तुमने? अरे हाँ हाँ बहन, मैं इसीलिए आई हूँ। मैंने एक बहुत अच्छा लड़का देखा है जो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। तुम्हारी बेटी राज करेगी। मुझे तो लड़के का परिवार और लड़का बहुत पसंद है। तुम कहो तो मैं लड़के की माँ से तुम्हारी बात करवा देती हूँ, तो तुम बात आगे बढ़ा लेना। अरे वाह बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। आज ही मैं रोहन से बात करती हूँ कि शादी की बात आगे बढ़ाए। अगर आपने देखा है तो लड़का अच्छा ही होगा। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, जल्दी अपना जवाब बता देना जैसा भी होगा। आने दो रोहन को, आज ही बात करती हूँ। आ गया बेटा तू, बैठ बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ माँ? बेटा, अपने पड़ोस में वो जो सावित्री बहन है ना, उन्होंने पूजा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। मुझे तो लड़के का परिवार और लड़का बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बस अब आगे बात बढ़ानी है। माँ, वैसे वो लड़का करता क्या है? बेटा, लड़की की नौकरी बहुत अच्छी है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। लेकिन माँ, इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी शादी अपनी मर्जी से करना चाहता है। बेटा, उन्होंने पूजा की फोटो देखी और उन्हें पूजा पसंद भी आ गई। अब वो बस मिलना चाहते हैं। बेटा, मैं ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहती।
मम्मी जी, फिर तो दीदी से कहिए कि अब घर संभालना सीख ले, सुबह जल्दी उठना सीख ले, नहीं तो ससुराल में बहुत सुनना पड़ेगा। तू अपना मुंह बंद रख, जब देखो मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है। देख बेटा, मैं सोच रही हूँ अब दहेज की तैयारी करना शुरू कर दे। मैं सोच रही थी बहू के जेवर हम पूजा को शादी में चढ़ा देंगे और सामान का इंतजाम तुम्हारे लोन से हो जाएगा। उन लोगों की डिमांड एक गाड़ी की है, उसके लिए मैंने कह दिया है कि शादी के बाद दे देंगे। मम्मी, आपने इतने बड़े लेन देन की बात कर ली और आपने मुझसे पूछा तक नहीं। अरे, वो लड़का बड़ी कंपनी का मालिक भी है या नहीं? अभी तो इस बात की भी इंक्वायरी करनी है। अरे बेटा, वो सब जिम्मेदारी मेरी है, तुम बस पैसों का इंतजाम कर लो। बहू के घर से आए इतने सारे गिफ्ट अभी तक पैक रखे हैं, उनको भी हम पूजा को दे देंगे। बेटा, तू तो बस उस महारानी से बात कर ले, क्योंकि उससे बात करना मेरे बस की बात नहीं है। उसे तो अपनी नंद की शादी की कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा, अब इनकी नजर मेरी माँ के दिए हुए जेवर और मेरे घर से आए हुए गिफ्ट पर है, लेकिन मैं इनको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। नेहा, रोहन, अब मैं नौकरी नहीं करूंगी, मैं कल ही इस्तीफा दे दूंगी नौकरी से। अब मैं भी नौकरी कर कर थक चुकी हूँ। ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा जो सब उसका फायदा उठाने लगे। मुझे सब पता है तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है। नेहा, कोई जरूरत नहीं है इस्तीफा देने की। अभी तुम अकेली नहीं हो जो ससुराल में रहकर नौकरी कर रही हो। अब क्या तुम्हें मेरे घर वाले सर पर बिठाएंगे? बहू, कान खोलकर सुन ले, जब तक तेरी नंद की शादी नहीं हो जाती ना, तू नौकरी नहीं छोड़ेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा माँ जी, अब बहू के मायके का सामान नंद को देने की बात हो रही है, और यहाँ तक कि आप मेरे जेवर दीदी को देने की बात कर रही थी। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं है ना, तो इतने बड़े खानदान का लड़का क्यों देख रही हो आप? और मेरी बात भी आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मैं कोई लोन नहीं लेने वाली। कल को ये नौकरी भी छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं भी अब सुकून से रहना चाहती हूँ, और इस रोज रोज की भाग दौड़ से मैं भी थक चुकी हूँ। क्योंकि आपकी बेटी तो कामचोर है, जो मेरी कोई मदद भी नहीं करती घर के कामों में। बहू, जबान संभाल कर बात कर, तुझे लोन भी लेना पड़ेगा और नौकरी भी करनी पड़ेगी। अरे, तुझे मेरी बेटी से जलन हो रही है कि उसको इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया, इसलिए तू नहीं चाहती इस घर में मेरी बेटी की शादी हो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी माँ और बहन मेरे पीछे पड़ी है, मुझे कर्ज तले दबा लेना चाहती है। अगर आज तुम कुछ नहीं बोले तो कल देखना कि मैं क्या करती हूँ। तुम लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहोगे या मुझे शांति से सोचने का मौका भी दोगे? भैया, मुझे सब पता है आप शांति से क्या सोचने वाले हो। आप तो अपनी बीवी के आगे पीछे घूमते हो, क्योंकि वो नौकरी जो करती है। बहन की शादी की बात आई तो आप लोग पीछे हट रहे हो। आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि मेरे दहेज के लिए एक गाड़ी दे सको, महंगे जेवर बनवा सको। एक तो तुम कामचोर हो, ऊपर से तुम्हें ऊंचे खानदान का लड़का चाहिए। अरे, ऊंचे खानदान में रहने के लिए खुद को भी उस काबिल होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि शादी के 2 दिन बाद ही तलाक हो जाए। जबान संभाल कर बात कर, वरना तेरी जबान यहीं काट दूंगी। आप ऐसा कर ही नहीं सकती माँ जी, क्योंकि आपको मुझसे पैसे जो चाहिए। तुम तीनों चुप होगे या नहीं? पूरा घर सर पे उठा रखा है। भैया, सर पर तो आपकी बीवी ने उठा रखा है, जिसको कुछ कहने की आपकी हिम्मत ही नहीं है। भगवान करे ऐसा भाई दुश्मन को भी ना मिले। देख लिया तुम्हारी बहन का घमंड। अरे, अभी तो रिश्ता तय भी नहीं हुआ और जबान देखो कैसे चलने लगी है। नेहा, बस भी करो, अब चुप हो जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मगर तुमने घर का माहौल बिगाड़ दिया है। अरे, जरा सी चुप भी तो रह सकती थी ना तुम। जब तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर लोन चल रहा है तो नौकरी छोड़ने की बात ही क्यों कर रही हो? अरे, तो क्या करूं? तुम्हारी माँ भी तो मेरे जेवर देने की बात कर रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से अपने जेवर उठाकर दे दूंगी तुम्हारी बहन को? मैं अपने मायके की एक फूटी कौड़ी किसी को नहीं देने वाली। हे भगवान, समझ ही नहीं आ रहा आखिर कैसे इस मुश्किल से छुटकारा पाऊं। माँ ने तो एक ही रट लगा रखी है, बस पूजा की शादी करने की ठान ली है। ऊपर से लोन लेने का दबाव भी बना रही है। कर्ज लेकर शादी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि हम और ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। मगर माँ को समझाएगा कौन? माँ, ये लो, खाना खा लो। वाह बेटा, आज बाहर से खाना मंगवाया है।
ये सब ना बेटा तेरी उस महारानी के कारण ही हो रहा है जो बिस्तरों पर आराम फरमा रही है। मैं इसकी मनमर्जी नहीं चलने दूंगी। सुबह के 8 बज गए हैं लेकिन महारानी ने अभी तक चाय नहीं बना कर दी। अरे ओ महारानी, आज चाय मिलेगी या नहीं? मम्मी जी, जिसकी शादी के सपने देख रही है ना इतने बड़े बड़े, उसी से चाय भी बनवा लीजिए ताकि वो चाय बनाना सीख जाए। ससुराल जो जा रही है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अपनी बेटी को बोल दीजिए चाय बनाकर दे देगी। सावित्री बहन का फोन। मैं तो ठीक हूँ बहन, और बताओ तुम कैसी हो? बहन, लड़के वालों की डिमांड तो मैंने तुम्हें बता ही दी थी। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द बात आगे बढ़ाओ, वरना ऐसा लड़का तो तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इतने बड़े कंपनी का मालिक है। हाँ बहन, लड़के वालों की डिमांड के अनुसार मैंने सारी तैयारी कर ली है, तुम तो बस बात आगे बढ़ाओ। ठीक है बहन। माँ, आपको पता है मैंने तो अपनी सारी सहेलियों को भी बता दिया है कि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा लड़का देखा है। बहुत ही ऊंचा खानदान और अच्छी कंपनी का मालिक है। अब तो मैं वहाँ जाकर राज करूंगी। बेटा, अब तो तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब तो तू रोज नई नई गाड़ियों में घूमेगी। किसी को जलन हो रही है तो होने दे, मैं तो तेरी शादी वहीं करूंगी। आ गया बेटा तू? अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मुझे एक जरूरी बात करनी है। मैंने आज नौकरी से ना इस्तीफा दे दिया है। अब तुम अपना लोन अपने आप चुकाओगी, क्योंकि ये लोन तुमने लिया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई नौकरी से इस्तीफा देने की? मैंने तुझे मना किया था ना, तेरी वजह से इतना बड़ा रिश्ता हाथ से चला जाएगा। आखिर तूने अपनी जलन निकाल ही ली मेरी बेटी से। कौशल्या बहन, अरे आओ आओ सावित्री बहन। बहन, मैं तो ये पूछने आई थी, तुमने जवाब ही नहीं दिया कि शादी में कितना खर्च करोगी। आंटी जी, अब यहाँ पर कोई शादी नहीं होने वाली। बहू, तू पागल हो गई है? इतना बड़ा रिश्ता हाथ से ठुकरा रही है। माँ जी, आप जिसको कंपनी का मालिक समझती हो ना, वो मालिक नहीं बल्कि एक चपरासी है। बल्कि उसने अपने मालिक के कैबिन में बैठकर कुछ तस्वीरें खींच ली और वही आपको भेज दी। पूछिए जरा आंटी जी से क्यों झूठ बोल रही हैं वो। अरे बेचारी सावित्री बहन पर क्यों इल्जाम लगा रही है? झूठ तो तू बोल रही है। माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, आपकी ये पड़ोसन झूठ बोल रही है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें वो लड़का अपने मालिक के पीछे पीछे घूम रहा है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। माँ, हमारे साथ धोखा होने वाला था, जिसके कारण हम कर्ज में डूबने वाले थे। ये तो नेहा के कारण आज हम बच गए। पर नेहा, तुम्हें ये सब कहाँ से पता लगा? आज मेरे बॉस ने मुझे एक मीटिंग के लिए कंपनी में भेजा था। जिस कंपनी में मैं गई वहीं मैंने इस लड़के को भी देखा और पहचान लिया, क्योंकि मैंने इस लड़के की माँ जी के फोन में फोटो देख ली थी। मैं इसे पहचान गई और इसका एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप लोगों के सामने सच्चाई ला सकूं। माँ, आपके कारण नेहा ने गुस्से में आकर आज नौकरी छोड़ दी। हाँ बेटा, ये सब मेरे ही कारण हुआ है, बल्कि इसने तो अपनी नंद को भी बचा लिया, वरना आज पूजा की तो जिंदगी खराब हो जाती। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब मैं तुझे दोबारा नौकरी करने के लिए नहीं कहूँगी, बल्कि मैं खुद लोगों के घरों में जाकर काम करूँगी ताकि घर खर्च चलाने में आसानी हो सके। हाँ भाभी, मुझे माफ कर दो। अब से आप घर का काम अकेले नहीं करोगी, मैं भी बराबर से आपके साथ घर का पूरा काम करवाऊंगी। माँ जी, आपको किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई नौकरी नहीं छोड़ी है, वो तो मैं बस आपके लालच को हवा नहीं देना चाहती थी, इसलिए आपसे ऐसा कह दिया। मगर ये अच्छा हुआ जो इस लड़के का सच मुझे पता लग गया, वरना कर्ज भी हो जाता और पूजा की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तूने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली।